अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशन सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में लेक्चर नंबर 39 है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग किसी इंग्लिश लैंग्वेज के टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग 9th क्लास की इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, 2024 में जो इंग्लिश का पेपर होना है 9th क्लास का, उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पेपर स्कीम ऑफ 9th क्लास इंग्लिश। ठीक है, 2024 में जो अब एग्ज़ाम होने हैं 9th क्लास के, उनमें इंग्लिश के पेपर की स्कीम किस तरह से की गई है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल बोर्ड्स ऑफ पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर की स्कीम मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड हर लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एंड चलें स्टार्ट करते हैं। पेपर स्कीम ऑफ इंग्लिश ऑफ 9th क्लास। 9th क्लास के जो इंग्लिश का पेपर है उसकी आज हम लोग पेपर की स्कीम देखेंगे कि किस तरह से 2024 में मैट्रिक को पेपर आएगा। ठीक है, इंग्लिश का पेपर। ऑब्जेक्टिव टाइप, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा जो MCQs टाइप होगा। MCQs में आपको 19 मार्क्स होंगे टोटल। ठीक है, MCQs टाइप जो पेपर होगा उसमें टोटल 19 मार्क्स होंगे। जो सब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें 56 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 75। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आप लोगों को ऑप्शन A, B, C एंड D मतलब कि 4 डिफरेंट जो टाइप्स के आप लोगों को MCQs पूछे जाएंगे। आगे उनके 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे A, B, C एंड D। जो उनमें से करेक्ट होगा वो आप लोगों ने बताना होगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट पे A पे है, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, पेज नंबर 163 टू 168। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि फॉर्म ऑफ वर्ब आपने बतानी है। मीन्स दैट कोई सेंटेंस पूछा गया होगा, आगे उनके जो वर्ब के वर्ड यूज होने होंगे वो 4 दिए गए होंगे। आप लोगों ने उनमें से करेक्ट पे फिल करना है। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा है, और ये आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में से आएंगे पेज नंबर 163 से 168 तक। ठीक है, और इसके टोटल मार्क्स होंगे 5। ठीक है, टोटल मार्क्स होंगे 5 और ये होंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, और ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लेक्चर्स मैं प्रीवियस 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिटेल से वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, किस सेंटेंस में किस तरह से किस फॉर्म को यूज़ किया जाता है, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगी उन वीडियोस के। ठीक है, ताकि आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। अब करेक्ट स्पेलिंग्स आप लोगों ने बताने हैं। कुछ मतलब कि सेंटेंस होगा पूरा बना हुआ, आगे उनके कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने उसमें से करेक्ट स्पेलिंग्स वाला सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये भी टेक्स्ट बुक्स में से आएगा। ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट बुक में से होगा, ये 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट मीनिंग्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक में से आप लोगों को करेक्ट मीनिंग्स आएंगे, सिनोनियम्स आएंगे एंड एंटोनियम्स आएंगे उनके, तो ये भी 5 मार्क्स में होंगे। ठीक है, आप लोग को अच्छे से ये चीज़ें आनी चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से पेपर्स को सॉल्व कर सकें। अगर आप लोग को ये चीज़ें पता होंगी तो आप लोग अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस मतलब कि दिए जाएंगे, सेंटेंस होगा उसके आगे एक दिया गया होगा, मतलब कि 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। आपने ग्रामर आपको अगर अच्छे से आती होगी तो आप लोग उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा, वो भी ठीक है 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आप लोगों के 19 मार्क्स बनते हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के आप लोगों के टोटल कितने मार्क्स बनते हैं, 19। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा ताकि आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे से हो जाएं। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव का मैंने आपको बताया है कि 56 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 3 फ्रॉम लेसन्स। अब देखें शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 5 आपने अटेम्प्ट कर मतलब कि टोटल आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने करने होंगे अटेम्प्ट 5।
8 दिए होंगे, आपने उनमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5। 8 दिए गए होंगे, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 5 क्वेश्चन जो आप लोग को आएंगे वो एक्सरसाइज में से आएंगे और 5 जो हैं वो लेसन्स में से आएंगे। मतलब कि लेसन्स के लास्ट पे जो एक्सरसाइजेज होती हैं ना, उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उनमें से 5 आएंगे एंड जो बाकी के 3 हैं वो जो लेसन्स के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आएंगे। और उनमें से टोटल आप लोगों ने 8 में से 5 अटेम्प्ट करने होंगे और टोटल इनके मार्क्स बनेंगे 10। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ इनटू उर्दू। अब आप लोगों को पैराग्राफ दिया गया होगा इंग्लिश में, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। मीन्स दैट आपने इंग्लिश का तर्जुमा करना होगा। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश में एक पैराग्राफ आएगा, आपने उसका उर्दू में तर्जुमा करना होगा। अटेम्प्ट 2 पैराग्राफ्स आउट ऑफ 3। अब देखें 3 पैराग्राफ आप लोगों को आएंगे, उसमें से आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 2 मीन्स दैट आपने सॉल्व करने हैं। 3 दिए गए होंगे जिसमें से 2 आप लोग को आसानी से आते होंगे वो आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट कर लेने हैं, 1 नहीं करना। ठीक है, और टोटल इसके 8 मार्क्स होंगे। मीन्स दैट एक पैराग्राफ को सॉल्व करने के 4 मार्क्स हैं। तो टोटल आप लोगों ने 2 पैराग्राफ अटेम्प्ट करने हैं, तो उसके टोटल हो गए मार्क्स 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, समरी ऑफ द पोइम और स्टेंजा फ्रॉम द पोइम। अब देखें पोइम जो बुक्स में से आपने याद की होंगी उनमें से आपने पोइम की समरी करनी है या फिर पोइम का स्टेंजा करना है। ठीक है, क्या करना है? या तो आप पोइम की समरी करेंगे या फिर पोइम का स्टेंजा करेंगे। ठीक है, और इसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके भी कितने हैं? 5 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूज वर्ड्स या फिर फ्रेजेस और इडियम्स इन सेंटेंसेस। मतलब कि आप लोगों को वर्ड्स या फ्रेजेस या फिर इडियम्स जो हैं वो सेंटेंसेस में यूज़ करने होंगे 5 आउट ऑफ 8। मतलब कि टोटल 8 दिए गए होंगे, उसमें से आप लोगों ने 5 सॉल्व करने होंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों के आएंगे 5 मार्क्स के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लेटर स्टोरी डायलॉग फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। तो अब आप लोगों को लेटर स्टोरी डायलॉग में चॉइस दी जाएगी, या तो आप लोगों ने लेटर सॉल्व करना होगा या फिर स्टोरी या फिर डायलॉग। मीन्स दैट आप लोगों को तीनों चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। जो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा बेस्ट तरीके से आती होगी वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर लेटर अच्छे से आता होगा तो लेटर लिख लीजिएगा, स्टोरी आती होगी तो स्टोरी लिख लीजिएगा, डायलॉग आता होगा तो डायलॉग लिख लीजिएगा। ठीक है, वो भी इंग्लिश ग्रामर में से होंगे। ठीक है, और इसके टोटल होंगे 8 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्रीहेंशन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर सोल्व्ड एक्सरसाइज। जो इंग्लिश ग्रामर की सोल्व्ड एक्सरसाइज है उनमें से आप लोगों को कंप्रीहेंशन भी आएंगे, 2 आएंगे जो कि 5 और 5 मार्क्स के होंगे एंड उनके टोटल मार्क्स बनेंगे 10। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, टेंसेस 5 आउट ऑफ 8 फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर सोल्व्ड एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स टेंसेस के लेक्चर्स में डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, टेंसेस के लेक्चर स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में अपलोड कर चुकी हूँ। उन वीडियोस के लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उनके PDF भी उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हर चीज़ अवेलेबल है। स्टूडेंट्स आप लोग वो वीडियोस चेक करें टेंसेस की, उनके डिस्क्रिप्शन में उनकी हर जो PDF है वो अवेलेबल है। आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग को किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी, ईजीली आप लोग नोट्स से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से आएंगे। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चेंज ऑफ वॉइस इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये भी आप लोग को अच्छी तरह से आप लोगों ने इनकी चेंज ऑफ वॉइस की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स के होंगे। तो जो चीज़ें मैंने करवा दी हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और जो चीज़ें मैंने अभी नहीं करवाई वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। और ये सिर्फ मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हैं। हर क्लास का स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, FA का हो या मैट्रिक का हो या मास्टर का हो, सब के लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, हर एक के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हैं। एंड स्टूडेंट्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एंड अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट्स में कमेंट करके पूछ लें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।